जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय हो लक्ष्मण जी। जय हो संकट मोचन हनुमान बजरंगबली। श्री राम जय जय राम। 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 भक्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको रामायण हर एक दिन सुनाया करूँगी, तो चलिए सुनते हैं। जय श्री सीताराम। मंजल मल फल पेखहि तत्काला, का कहो ही पीके बकऊ मरारा। सुनी अचरज करे जानी कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। जल चले थल चले नभ चढ़े नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति करती गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सत्संगे प्रभाऊं, लो कहूँ वेद न आन उपाऊं। बिनु सत्संग विवेक न होही, राम कृपा बिनि सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बिनिक मणि गुण गण जैसे। दोहा। बंधहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमि, समय सुगंध कर दोह। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊं सुनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, रामचरण रीति देहु। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। बहुरी बंदी खलकन सती भाए, जे बिनु काज दीनहु बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस रो लाकेश राहुर से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष राखहि सहसाखी, पर हित धृत जिनके मन माखी। तेज कृषाणु रोष मही शेषा, अद अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पुनि परवनहु पृथुराज समाना, पर अध सुनहु सहज दस काना। बहुरी सक्र सम बनहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। वचन वज्र जहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। दोहा। उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खर रीति। जानी पानी जुग जोड़ी जन, बिनती करहि सप्रीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। भजो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। मैं अपनी दिस किन्न निहारा, तीन नज और न लायब भोरा। बया से पिलहि
अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। बंदेहु संत और सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कुछ वरना। बिछुड़त एक प्राण हरि लेई, मिलत एक दुख दारुण देही। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज करतूति, रहत सुजस आप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरर अनर कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोहि, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। दोहा। भलो भलाहि पेलहि, लहि नीचायहि नीचू। सुदास सराहि अमृता, गरर सराहि मीचू। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल, बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बोगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जल चेतन जितने जीव इस जगत में है, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न के बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग सत्य गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों की अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अब अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिसके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है
उसी में वे बंधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरे के बने बनाए कर्म को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जानने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आपको भी गल जाते हैं, आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवा को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर कमल की और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विश्व अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। कोई किंतु जैसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भक्तों, मैंने आपको अवधी और हिंदी में दोनों पढ़ के सुनाई हूँ और आप इसे ज़रूर सुनिएगा। रामायण सुनना बहुत अच्छा होता है और पढ़ना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। चलिए अब हम लोग आरती करते हैं। आरती कीजिए श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार, सुख सनकादि से सरु सारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदशौ शास्त्र सब ग्रंथन को, रस मुनि जन धन संतन को, सब सार अंसंबत सब ही की।
आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट सम मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज पखानी काग पुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मुड़ी अम्मी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री सीताराम। भक्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें।